जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएल और एमपीएल की प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। लेट्स सपोज आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं या आप अपने लिए काम कर रहे हैं या आप किसी को वीए की सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, सोर्सिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। तो उन सब चीजों के लिए आपको एक प्रॉपर क्राइटेरिया या तो आपके पास अपना होता है या तो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पीएल और एमपीएल से रिलेटेड, मीन्स के प्राइवेट लेवल और माइक्रो प्राइवेट लेवल। जब भी आपने प्राइवेट लेवल या माइक्रो प्राइवेट लेवल लॉन्च करना होता है तो लॉन्च से पहले आपको बहुत सी चीजें अपने माइंड में रखनी होती हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी हमें बहुत सारी चीजें अपने माइंड में रखनी होती हैं कि हमने कौन सी कैटेगरी में जाना है, कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं। उसमें सारी चीजें हमने वन बाय स्टेप देखने होते हैं। तो आज हम इसमें सारी चीजें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसी वजह से मैंने ये स्लाइड बनाई है। इस स्लाइड में आपके पास 20 पेजेस हैं। 20 पेजेस का मतलब ये है कि 20 स्टेप्स हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करना है, स्टेप बाय स्टेप इस पे चलना है। और इसको फॉलो करते हुए आप एक सक्सेसफुल एमपीएल या पीएल का प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं और उसको कंप्लीट लॉन्च कर सकते हैं। तो कंप्लीट लॉन्च करने के लिए आपको जो जो स्टेप्स रिक्वायर होते हैं, जो जो चीजें रिक्वायर होती हैं, जो जो चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। और किसी भी क्लाइंट के वो आप सर्विस दे रहे हैं या आप अपने लिए सर्विस दे रहे हैं तो मोस्टली क्लाइंट्स को ये चीजें ऑलरेडी आइडिया होती हैं। जो मार्केट में पहले से इन होगा वो आपसे ये सारी चीजें रिक्वायर करेगा। वो आपसे ये सारी चीजें पूछेगा, जितनी भी चीजें मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो मैंने उन अपनी सारी शीट्स में से स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके इसमें प्रॉपर एक ऐड किए हुए हैं। और आप लोगों के लिए एक सेपरेट शीट भी बनाई हुई है कि अगर आपने वर्किंग करनी है आप इस तरह की एक शीट डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस शीट में भी आपको दो कॉलम मिलेंगे। एक ये प्रॉपर जिस तरह से मैं बताऊंगा, और एक अगर आपने एक रफ कैलकुलेशन करनी है अपने लिए तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ डाटा भी ऐड किया हुआ है कि किस तरह से मैं अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ये भी वीडियो के एंड पे आपको जाके इसकी समझ आएगी। तो इसमें अभी मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। ठीक है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि मैंने कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप आपको बताया है। अच्छा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Amazon पीएल एंड एमपीएल प्रोडक्ट रिसर्च वर्किंग प्लान फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेसफुल लॉन्च। ठीक है। अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि प्रोडक्ट अगर ढूंढना है तो वो किस तरह ढूंढा जाता है। जैसे आप एक कोड को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और कभी भी आपने प्रोडक्ट ढूंढना है किसी भी मार्केट में तो उसके एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपने प्रोडक्ट ऐसा ढूंढना है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो। डिमांड बहुत ज्यादा हो लेकिन कंपटीशन कम हो। डिमांड का मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट जिसके रेगुलर बेस पे आपको जरूरत पड़े। मीन्स के आप खुद को एज अ कस्टमर रख के प्रोडक्ट को ढूंढें। आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप ऐसा प्रोडक्ट मार्केट से ढूंढें। तो वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपके रेगुलर डेली मतलब डेली रूटीन में यूज होने वाला हो। क्योंकि जो डेली रूटीन में यूज होने वाला प्रोडक्ट है वही हाई डिमांड पे होगा। लेट्स सपोज आप मोबाइल कैटेगरी में जाते हैं तो मोबाइल कैटेगरी में एग्जांपल दे रहा हूँ कि हैंड फ्री और चार्जर, ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके डेली यूज होने वाले हैं और डेली यूज होंगे तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि ये जब यूज होंगे तो खराब भी होंगे, रिपीट पे ऑर्डर भी आएगा। ठीक है। उसके साथ साथ लो कंपटीशन। लो कंपटीशन का मतलब ये होता है आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसके ऊपर कंपिटिटर्स कम हो। मतलब अभी बहुत कम ही लोग हों जो उस कैटेगरी में उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ताकि आप भी उस प्रोडक्ट के ऊपर सक्सेसफुल हो सके। ठीक है। क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाता है तो उसके बाद और जितने कंपटीटर आते रहे उसकी आपको टेंशन नहीं होती। अगर आपके प्रोडक्ट में जान है तो कंपटीटर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रो बताया हुआ है कि मैं इस फील्ड में कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, किन किन मॉडल्स पे काम कर चुका हूँ। मैं अब तक एफबीए पे काम कर चुका हूँ, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, शॉपिफाई और भी 3-4 मॉडल्स हैं जिन पे मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है। तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको अपना टारगेट बताना चाहिए। टारगेट से मुराद आपको क्लाइंट या तो खुद बताएगा या आपने अपने एंड से सर्च करना होता है। क्लाइंट किस तरह से बताएगा, लेट्स सपोज अब मैं क्लाइंट हूँ, आप भी हैं, मैं आपको एक टास्क दूंगा कि भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे पेट कैटेगरी में चाहिए, मुझे आउटडोर में चाहिए, मुझे होम एंड किचन में। ठीक है। क्लाइंट आपको बता देगा या आप जिस पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको खुद ही बता देगा कि हमें इस कैटेगरी में प्रोडक्ट अपना लॉन्च करवाना है। ठीक है। हमें इस कैटेगरी में प्रोडक्ट की हंटिंग करवानी है। ठीक है। अगर नहीं बताता तो आपको खुद से देखना होगा
कि वो मार्केट कौन सी है। लेट्स सपोज आप यूएसए में कर रहे हैं, आप यूके में कर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, आप यूई में कर रहे हैं, आप केएसए में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस मार्केट में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, टॉप 5 कैटेगरीज कौन सी हैं जो मोस्ट डिमांडिंग है। मोस्ट डिमांडिंग में फिर आपने देखना है कि उन तीनों कैटेगरीज में आप किस ऐसी कैटेगरी पे जा सकते हैं जहां पे आप इजीली प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, इजीली उस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज को मैच कर सकते हैं, और वो सारी चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप देखनी होती हैं। ठीक है। उसके बाद हंटिंग के हमारे पास मेथड यहाँ पे कौन से होते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो मैनुअल मेथड होता है वो हर मार्केट में वर्क करता है। ठीक है। जो मैनुअल मेथड है वो आप हर मार्केट में यूज कर सकते हैं। जो ऑटोमेटेड मेथड होता है वो कुछ मार्केट में वर्क होता है, कुछ में नहीं होता। ठीक है। एक बेसिक सा टूल है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी हो तो आपके पास हीलियम है। ठीक है। हीलियम आप हर मार्केट में यूज कर सकते हैं, जंगल स्काउट यूज कर सकते हैं, वायरल लॉन्च यूज कर सकते हैं। हाँ, केएसए यूई में ये सिर्फ हीलियम अभी वर्क कर रहा है, बाकी कोई टूल वर्क नहीं कर रहा। बाकी तकरीबन मार्केट्स में आपको बाकी टूल्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद जो मैनुअल मेथड होता है वो तो आप हर मार्केट में यूज कर सकते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है कि मैनुअल मेथड से आप कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। आप बाय कीवर्ड प्रोडक्ट हंट करते हैं, बाय कैटेगरी हंट करते हैं, बाय सब कैटेगरी हंट करते हैं। फिर भी अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप रिवर्स हंटिंग भी करते हैं, मल्टीपल स्टोर्स को टारगेट करके उनकी स्टोर्स में जाके वहां से आपने प्रोडक्ट देखने हैं, वहां से आपने रिवर्स हंटिंग करनी है। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने उन वीडियोस में आपको ये भी बताया हुआ है कि आप क्रॉस मार्केट कैसे हंटिंग करते हैं। लेट्स सपोज अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं कि किसी भी मार्केट में आपने चेक करना हो, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट है यूएस मार्केट, तो आप यूएस मार्केट से आइडिया ले सकते हैं। अगर आपने यूएस मार्केट में ही प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो फिर आप क्रॉस मार्केट देखें। क्रॉस मार्केट जैसे आप अलीबाबा पे देखें, आप ईबे पे देखें, आप इट्से पे देखें, आप अली एक्सप्रेस पे देखें, क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट्स जो amazon.com पे लॉन्च होते हैं, खासतौर पे वो प्रोडक्ट जो चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं, वो साथ ही साथ आपको अली एक्सप्रेस पे भी लॉन्च मिलेंगे। अभी जितने भी मॉडल्स नए आते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का कोई नया मॉडल आएगा वो पहले अली एक्सप्रेस पे लॉन्च होगा, अलीबाबा पे लॉन्च होगा, उसके बाद जाके आपको .com और यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूई के ऐसे मिडिल ईस्ट वगैरह मार्केट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी तरह आपने क्रॉस मार्केट से आइडिया लेना होता है कि हम इन कैटेगरीज में जा सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो है हंटिंग का मेथड। हंटिंग के मेथड के बाद आपके पास क्राइटेरिया होता है। ठीक है। क्राइटेरिया होता है कैटेगरी का और हंटिंग का। ठीक है। सुइटेबल क्राइटेरिया और सुइटेबल कैटेगरीज, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। ये फिक्स नहीं होते, ये दोनों चीजें फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप किस मार्केट में कर रहे हैं। हर मार्केट में क्राइटेरिया चेंज होता है, इतना भी नहीं चेंज होता, थोड़ा बहुत कुछ चीजें होती हैं जो चेंज होती है, जैसे प्राइस रेंज चेंज हो जाएगी, डिमांड चेंज हो जाएगी, कंपटीशन वगैरह चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, ये चीजें चेंज होती हैं, बाकी तकरीबन सेम रहती हैं। अब यहाँ पे एक मैंने आपको रफ सा क्राइटेरिया बताया हुआ, बाकी डिटेल में जो क्राइटेरिया वो आगे शीट में है, जिसको आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। मोस्टली ये क्राइटेरिया आपको क्लाइंट की तरफ से भी मिल जाता है, मींस कि अगर आप किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं या किसी और दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो आप जिनको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपको खुद ही क्राइटेरिया भी बता देंगे, कैटेगरी भी बता देंगे। अगर न्यू है, कोई क्लाइंट के साथ डायरेक्ट डील कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, तो आप इस क्राइटेरिया को भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें एडिशनल चीजें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने रिटेल प्राइस हम कहते हैं जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है, आपने उसको जज करना है। ठीक है। आप ये क्राइटेरिया और ये शीट जो मैंने बनाई है यूएस मार्केट के हवाले से बनाई हुई है, तो आप अपनी अपनी मार्केट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो प्राइस रखनी है वो आपने देखना है कि 20 से $50 के दरमियान दरमियान हमने ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसको हमने सेल करना है। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी एफबीए की फीसेस कवर हो जाएंगी, आपकी शिपिंग कॉस्ट कवर हो जाएगी, आपकी गिव अवेज, रिव्यूज वगैरह। ठीक है। आपकी वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। उसके सेकंड पे आपने ऐसा देखना है, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसकी हाई डिमांड हो। हाई डिमांड मतलब उसके जितने भी कंपटीटर्स हैं उन सब के पास अच्छी खासी सेल होनी चाहिए। जब कंपटीटर के पास सेल होगी, लेट्स सपोज 4 बंदे हैं, ठीक है, 4 बंदों के पास अगर 1000 की या 500 की या 300 की भी सेल आ रही है और 5 पे आप आते हो, तो एटलीस्ट 50 या 100 की सेल तो आपके पास भी आ जाएगी। तो एक कॉमन सा सिंपल सा फार्मूला होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट देखना है, आपने ये देखना है कि क्या जो ऑलरेडी मार्केट में मेरे कंपटीटर्स हैं उनके पास सेल आ रही है या नहीं आ रही। अगर उनके पास सेल नहीं आ रही तो आपके पास भी सेल नहीं आएगी। थर्ड पे आपने प्रॉफिट मार्जिन देखना है। आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसके ऊपर आपको मार्जिन कितना है, आरओई कितना है। ठीक है। कम से कम आपके पास 30% आरओई होना चाहिए। ठीक है। कम से कम, ज्यादा तो जितना हो जाए वो तो फिर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कम से कम आपके पास 30% होना चाहिए। फोर्थ पे आपके पास सीजनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। सीजनल से मुराद
अगर गर्मी चल रही है तो वो गर्मी वाला प्रोडक्ट ना हो, सर्दी चल रही है तो वो सर्दी वाला ना हो, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट हम सिर्फ होलसेल में बेचते हैं। हम एमपीएल और पीएल में कभी भी सीजनल प्रोडक्ट नहीं बेचते। हाँ, अगर आपके पास प्रॉफिट, आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, आप कहते हैं कि मैं हर तरह के प्रोडक्ट पे जाना चाहता हूं, तो फिर आप सीजनल पे जा सकते हैं। लो कंपटीशन का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रश ना लगा उस प्रोडक्ट पे, कोई 15-20 सेलर ना बैठे हों, ठीक है। आपने कम से कम देखना है, ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसके ऊपर कम से कम लोग बैठे हैं कंपटीशन पे। मतलब ये नहीं कि एक लिस्टिंग को मीटू करके बैठे हैं, मतलब लिस्टिंग्स कितनी है उस प्रोडक्ट की। उसके बाद आपने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट का जो वजन है, ठीक है, वजन या साइज या देखने में वो छोटा भी हो और वजन भी कम हो। इससे क्या होगा, आपको सोर्स करने में आसानी होगी, आपको शिप करने में आसानी होगी। आप जब चाइना से मंगाते हैं, किसी भी कंट्री से सोर्स करते हैं, तो आपको शिपिंग सस्ती पड़ती है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट। पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करने का ऑप्शन हो। लेट्स सपोज आप एक चार्जर देख रहे हैं, और चार्जर है 20 वाट का, आप कहते हैं कि यार इसमें मैं एडिशनल कर सकता हूँ, उसको 30 वाट पे करा सकता हूँ, 35 पे करा सकता हूँ, पहले कोई नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह आप अपने अपने प्रोडक्ट में देखना है कि उसमें रूम फॉर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें आप ऐड ऑन कर सकें, कुछ ना कुछ चीज आप अपग्रेड कर सकें। उससे क्या होगा, कस्टमर आपकी तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद नॉट ब्रांडेड, मतलब पहले से वो कोई ब्रांड उसको यूज ना कर रहा हो। लेट्स सपोज आप सैमसंग का मोबाइल उठा लें और आप कहें कि इसके ऊपर मैं अपना लोगो लगवा के इसी को बेचता हूं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और डोमिनेटेड भी ना हो, जो ऑलरेडी किसी का ट्रेडमार्क या उसके ऊपर पेटेंट वगैरह ना हो, ठीक है। ये चीजें कैसे चेक करते हैं, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि आप ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह सारी चीजें कैसे चेक करते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। अच्छा, उसके बाद हम कैटेगरीज की बात करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सेविंग, ठीक है। ये कैटेगरी होगी। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कैटेगरी होगी। होम एंड किचन होगी। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक होगी। किचन एंड डाइनिंग होगी। लॉन पोर्शन टूल्स वगैरह। ये कुछ कैटेगरी ऐसी लिखी है जिनका कोई सीजन नहीं है, इसमें कोई सीजनल चीजें नहीं आती। हाँ, होम एंड किचन में थोड़ी बहुत चीजें आपको सीजनल मिलती हैं, लेकिन उसको भी आप अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं, उसमें कुछ चीजें एडिशनल ऐड ऑन कर सकते हैं। ये मैंने कुछ कैटेगरीज लिखी हैं, इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि गूगल ट्रेंड पे उस मार्केट में कौन सी कैटेगरीज ट्रेंडिंग पे हैं, उन किन कैटेगरीज के प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मजीद हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैंने मजीद आपको क्राइटेरिया बताया, क्योंकि जब भी आप एमपीएल और पीएल कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज अगर आप चेक नहीं करते तो कल को चल के आपको मसला होगा। छोटी मार्केट्स में ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन बड़ी मार्केट्स में ये सारी चीजें आपको चेक करनी लाजमी होती हैं। छोटी मार्केट में भी चेक करनी है, लेकिन वहां पे अभी तक इतनी पॉलिसीज अपग्रेड नहीं होती, आपको इतना ज्यादा डाटा नहीं मिलता। लेकिन हर बड़ी मार्केट में आपको डाटा मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपका वो प्रोडक्ट जो आप ढूंढ रहे हैं वो हैजर्ड मटेरियल नहीं होना चाहिए, मतलब उसको आग वगैरह ना लगती हो, ठीक है, जो कैट या उसमें कोई एक्सप्लोजन वाला मटेरियल ना हो। सेकंड पे उसका ट्रेडमार्क वगैरह या पेटेंट वगैरह ऑलरेडी ना हो, ठीक है, क्योंकि ये भी होगा तो फिर मसला बनेगा। थर्ड पे वो ब्रेकेबल ना हो, मतलब जैसे ग्लास वगैरह ऐसी चीज ना हो, क्योंकि ये स्टार्ट में ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाना बेवकूफी होती है। फोर्थ पे आपके पास प्रोडक्ट जो है वो गेटेड रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का ना हो, जैसे कि आप ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो हनी से रिलेटेड है या सप्लीमेंट से रिलेटेड है, जिसके ऊपर बहुत सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए, तो उस पर मत जाएं, ठीक है। फिफ्थ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे स्टार्ट पे ना जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे आपको शिपिंग बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। दूसरा, खास अगर वो बैटरी वाला प्रोडक्ट है तो वो उस पर रिटर्न रेशो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बैटरी एक लिमिटेड टाइम तक ही रहती है। लेट्स सपोज आपका महीना स्टॉक पड़ा रहा है, महीना आपको शिपिंग में लगा है, फिर आपकी वो इन्वेंट्री पड़ी रही है, तो आपको इशू फेस करने को मिलेगा। हाँ, अगर आप पहले अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाह रहे हो तो आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया जो होता है वो ये आपने देखना होता है कि वो प्रोडक्ट ऐसा हो जिसके ऊपर पीपीसी एलिजिबल हो, मतलब मींस कि आपके जो कंप्यूटर वगैरह हैं वो पीपीसी उसके ऊपर चला पा रहे हो, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर पीपीसी एलिजिबल नहीं होती, अमेजोन आपको पीपीसी नहीं चलाने देता। फिर आपने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट या उसका नाम वगैरह मार्केट ट्रेंड में हो, गूगल ट्रेंड पे हो। फिर उसका जो वेट है वो आप 3 LB या उससे कम होना चाहिए, अगर केजी में बात करें तो 500 ग्राम या 500 ग्राम से कम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें रूम फॉर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। रूम फॉर इंप्रूवमेंट आपको कहां से पता चलती है, ये आपको पता चलती है उस प्रोडक्ट के रिव्यूज में जाके। आप उस प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़ोगे तो वहां पता चलेगा, लोग बता रहे होंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, तो इसमें क्या खामियां है, क्या चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाता है कि इसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं एक प्रॉपर क्राइटेरिया पे। ये एक प्रॉपर प्रोडक्ट हंट करने का क्राइटेरिया है, यूएसए बेस्ड, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, इसमें इतना इतना को खास चीजें अपडेट नहीं होती। कुछ चीजें अपडेट होती है, जैसे सर्च वॉल्यूम क्लाइंट कह देता है, प्राइस कह देता है,
सेल्स कह देता है, बीएसआर वगैरह, रेवेन्यू वगैरह, रिव्यूज वगैरह, ये चीजें वो कह देगा आपको कि इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, या कैटेगरी का बता देगा कि ये कैटेगरी में चाहिए, इस कैटेगरी में नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जो सिंगल आइटम हो, जिसमें कोई वेरिएशन वगैरह ना हो, कोई बंडल वगैरह ना हो, कोई किट वगैरह ना हो। ठीक है, क्योंकि जितनी वेरिएशन पे जाओगे, जितने बंडल्स पे जाओगे, जितनी किट्स पे जाओगे, उतना आपके लिए सोर्सिंग करना मुश्किल हो जाएगा और उसको सेल करना मुश्किल हो जाएगा। सिंगल प्रोडक्ट होगा, इन केस अल्लाह ना करे आपका वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो आप उसको निकाल के किसी न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे और सेल कर सकते हो, मार्केट में, आफ्टर मार्केट सेल कर सकते हो। लेकिन अगर वो बंडल कैटेगरी वेरिएशन होगा तो इसमें आपको ज्यादा मसला देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी आपने प्रोडक्ट सर्च करना है, उसका कीवर्ड, उसका जो नाम है, उसका जो प्रोडक्ट का कीवर्ड है, उसको आपने सर्च करना है कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। आपका सर्च वॉल्यूम कम से कम 2000 या 2000 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो कीवर्ड कितने टाइम सर्च हो रहा है, उसको कितने ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्राइस पे रहते हैं, प्राइस आपकी 20 से लेकर फिर आप जितनी आप चले जाएं उसके ऊपर जा सकते हैं। तो इसी तरह सेल्स है पर यूनिट, मतलब पर लिस्टिंग पे आपके सिंगल जो कंपटीटर है उसके ऊपर कम से कम 200 पीस उसके बिक्रे हों, तब जाके ये है। ठीक है, आप जब उस पे देखते हो, हीलियम वगैरह पे देखते हो, वहां पे भी उसको सेल आपको शो जाती है कि इसकी सेल कितनी आ रही है। फिर आपने उस प्रोडक्ट की रेवेन्यू चेक करनी है कि ओवरऑल इस प्रोडक्ट के ऊपर रेवेन्यू कितनी बन रही है, और रिव्यूज जो है वो आपको 400 या 400 से कम होने चाहिए, इससे ज्यादा रिव्यूज वाले प्रोडक्ट पे नहीं जाना, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत पुराना हो चुका होता है। ठीक है, जितने रिव्यू कम होंगे, जितना प्रोडक्ट फ्रेश होगा, उतने आपके लिए आसानी होगी कि आप जल्दी उसमें इन हो पाओगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेडमार्क वगैरह नहीं होना चाहिए, हजमत कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए पीपीसी, टूटने वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, गूगल ट्रेंड पे आपने चेक करना है कि उसका ट्रेंड होना चाहिए, वेट वगैरह, रूम फॉर इंप्रूवमेंट आपको ऑलरेडी बताया है कि उसमें आप एडिशनल ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें कुछ चीजें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, रिव्यूज वगैरह से आपको बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने हीलियम की मदद से आपने एक्सरेज के जरिए से आपने अपना क्राइटेरिया के मुताबिक अपना चेक करना है कि किस तरह हम प्रोडक्ट वगैरह हंट करते हैं। ठीक है, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे क्या करें, डाटा निकालें, अमेजोन उसके जरिए हीलियम एक्सरे के जरिए अपना डाटा निकालें, उसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालें। मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाल के आप देखेंगे किस कौन सा आपका प्रोडक्ट जो है उस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर सेल अच्छी मिल रही है, उसके रिव्यूज अच्छे मिल रहे हैं, उसके ऊपर आपको बीएसआर अच्छा मिल रहा है, उसके ऊपर आपको सेल टैग अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हीलियम के जरिए नहीं जाना चाहते तो आप मैनुअल भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपने जो प्रोडक्ट निकाला उसका डाटा आपने हीलियम की मदद से देखना। अब यहाँ पे मैंने पूरी एक स्टोरी बनाई हुई है एक प्रोडक्ट की, कि पहले हमने यहाँ से प्रोडक्ट ढूंढा। ठीक है, इसमें से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला, हमें इस प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। अब हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, तो इस प्रोडक्ट की पूरी केस स्टडी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ये प्रोडक्ट निकालने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को अपनी शीट में ऐड करेंगे। शीट में ये जैसे इमेज बनाई हुई है वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इस सेक्शन में आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप प्रोडक्ट का एसन लिखेंगे, सेल टैग, बीएसआर, नेम वगैरह जो ऑलरेडी कंपटीटर का होगा। यहाँ पे आप उसकी इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, इमेजेस ऐड करने के बाद आपने इसकी डिमांड चेक करनी है। डिमांड कैसे चेक करनी है, हीलियम की मदद से। ठीक है, हीलियम की मदद से आपने इस प्रोडक्ट का, हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है, टी पॉट है ना, आप यहाँ पे देखें टी टी पॉट है, टी पॉट बॉक्स है। हमने यहाँ पे उसको क्या किया, चेक किया, डिमांड चेक किया। डिमांड कैसे चेक किया, टी बॉक्स ऑर्गेनाइजर हमने लिख के सर्च किया, हमने हीलियम में कीवर्ड एंटर किया, टी बॉक्स ऑर्गेनाइजर। तो उसके बाद हमने क्या चेक करना है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका जो कीवर्ड है उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो सर्च वॉल्यूम हमें जो मिल रहा है वो 2000 से अबव मिल रहा है, मतलब हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। ऐसे ही है। अब हम नीचे रहते हैं, हम इसकी डिमांड चेक करते हैं। डिमांड कैसे चेक करते हैं, डिमांड चेक करने के लिए आप वही कीवर्ड सर्च बार में सर्च करते हैं। सर्च बार में आप जब सर्च करोगे आपको वहां देखने को मिलेगा, ठीक है, उससे मिलते जुलते अगर कीवर्ड आ रहे हैं तो मतलब उसकी डिमांड अच्छी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पास शीट बना लेनी है, उसमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं। आपने अपने प्रोडक्ट के कम से कम उस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है उस कीवर्ड्स को 3 कीवर्ड्स में डिवाइड करके उसके ऊपर चेक करना है। फिर आपने देखना है कि आपको जो अपना कीवर्ड है उसके ऊपर कितना वॉल्यूम आ रहा है और बाकियों के ऊपर कितना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने क्या किया हुआ है, हम उन कीवर्ड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए, ताकि हमारा मैच हो। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे सर्च वॉल्यूम के लिए, ये देखें ये कीवर्ड है, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, यहाँ चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअल हमने प्रोडक्ट सर्च की है, मेथड किस मेथड से हमने प्रोडक्ट सर्च की, मैनुअल से की। मैनुअल से करने के बाद टारगेट मार्केट हमारे किया है जी, टारगेट मार्केट अभी हमने जो टारगेट किया वो हमने टी लेवर को टारगेट किया है। ठीक है, टी लेवर को टारगेट करने के बाद पहला कीवर्ड हमारा क्या है, टी स्टोरेज। तो टी स्टोरेज का हमारा जो यहाँ पे आया सर्च वॉल्यूम 4000 कुछ है, टी बॉक्स ऑर्गेनाइजर का 2162 है, टी बॉक्स का 8700, मतलब तीनों हमारे बेस्ट आ रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद आप ये हीलियम वगैरह पे दोबारा से चेक कर सकते हैं, एक्सरे ऑन करके हीलियम का। हीलियम अगर आप लोगों को यूज नहीं करने आता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हीलियम की, आपको इजीली वीडियोस मिल जाएंगी कि हीलियम टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरे की मदद से आपको जो डाटा मिलेगा वो डाटा आपने एंटर भी करना होता है। अब ये वाला आपने कैसे ऐड करना है, ये इसी के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें, ये रहा प्रोडक्ट वैलिडेशन। प्रोडक्ट वैलिडेशन में आपने ये चीजें लाजमी लिखनी है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एवरेज बीएसआर हमारे प्रोडक्ट की। अब वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट आपने हंड किया है वो क्या आपके क्राइटेरिया पे उतर रहा है या नहीं उतर रहा, इसलिए मैंने एक सेपरेट शीट बनाई हुई है। इस शीट में आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इन सारे क्राइटेरिया पे उतर रहा है या नहीं उतर रहा। जैसे यहाँ पे हमने अपना क्राइटेरिया में अपना प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है टी बॉक्स ऑर्गेनाइजर, हम उसको अपने क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई हमारी प्राइस 25 से ऊपर है या नहीं। ठीक है, हमारी प्राइस 28 चल रही है। 300 यूनिट बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं, यस 500 कुछ बिक रहे हैं। ठीक है, सेकंड पे हम रेवेन्यू आके देखिए, रेवेन्यू ठीक है, अच्छी आ रही है, पीपीसी वगैरह भी है, और ओवरऑल जो है एवरेज उसके रेवेन्यू चल रही है वो भी ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया हमने यहाँ पे ऐड किए, उसको फुलफिल किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सोर्सिंग की। प्रोडक्ट अब आपका फाइनल हो गया, फाइनल होने के बाद आप प्रोडक्ट की करते हो सोर्सिंग। सोर्सिंग जब आप करते हो तो आप कम से कम 3 सप्लायर से सोर्सिंग करो, तीनों से रेट लो। रेट लेके के एवरेज प्रोडक्ट की प्राइस निकालो, जिसमें आपकी प्रोडक्ट की ईएक्सडब्ल्यू कॉस्ट होती है, एक शिपिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे कॉलम बनाए हुए हैं सोर्सिंग के लिए भी। ठीक है, अब ये रहे, ये आपके सोर्सिंग क्या है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड जिसको ईएक्सडब्ल्यू कहते हैं। अलीबाबा कॉस्ट, अलीबाबा का कॉस्ट मतलब होता है कि जो आप उसको शिपिंग वगैरह पे करो या फीस पे कर रहे हो, वो ऐड आप कहाँ करते हो। ठीक है, जो आपने अलीबाबा पे करनी है। फिर यहाँ पे अलीबाबा का लिंक आपने ऐड करना है, यहाँ पे एफबीए की फीस और रेफर फीस जो आपको आ रही है, यहाँ पे जो डिलीवरी फीस आ रही है वो आपने ऐड करना है। यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट मार्जिन देख सकते हो कि अप टू 30% आपके पास आना चाहिए। इसी में एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है दूसरे कॉलम में। ये यूके के प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग की हुई है, बाय एयर भी की हुई है, बाय सी भी की हुई है। बाय एयर अगर आप देख रहे हैं, ईएक्सडब्ल्यू कॉस्ट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें मिली है वो 250 पाउंड मिली है। ठीक है, तो वो सेम ही है। जो डिलीवरी बाय एयर अगर हमें जो मिली है वो मिली है 470 पाउंड। बाय सी जो हमें मिली है वो 170 पाउंड मिली है। प्लेसमेंट मैंने अभी एस्टिमेटेड ऐड की हुई है। ठीक है, शिपिंग में भी हमें मिला हुआ है, जो बाय एयर आएगी वो 9 से 14 दिन में आएगी, जो बाय सी आएगी वो 40 से 45 दिन में आएगी। बाय शिप, आफ्टर शिप, आफ्टर शिप का मतलब होता है जब सप्लायर वहां से शिप कर देगा। ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग टाइम शामिल नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है आपके फैक्ट्री पे, आपके सप्लायर पे। हमने जो सोर्सिंग की हुई है 100 पीस की हुई है। अब यहाँ पे लैंडिंग प्राइस भी मैंने निकाली हुई है। लैंडिंग प्राइस एक पीस की हमें क्या पड़ रही है, 7.70 अगर हम बाय एयर मंगाते हैं। अगर हम बाय सी मंगाते हैं तो 4.70 पड़ रही है। एफबीए फीस 6.5 पाउंड है। 15 पे हम सेल कर रहे हैं, 15 पे अगर हम सेल करते हैं तो 0.80 बचता है, मतलब बाय एयर हमें कुछ नहीं बच रहा। अगर बाय सी मंगवाते हैं तो 3 पाउंड हमें बचते हैं पर पीस पे। 380 पाउंड हमें बचते हैं 470 पाउंड लगा के, जो कि 80% हमारा आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये हमारी डायमेंशन, वेट वगैरह और हमें सारी डिटेल हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि कितने बॉक्स वगैरह है। तो एक सिंपल सा फास्ट तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह एक एमपीएल और पीएल का प्रोडक्ट हंड कर सकते हैं और क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी हो तो इसके लिए आपके पास सिंपल है, आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। रेवेन्यू कैलकुलेटर जिस मार्केट के लिए आपको चाहिए उस मार्केट में के लिए ओपन कर लें। सबसे पहले सेलिंग प्राइस बताएं उस प्रोडक्ट की। सेलिंग प्राइस बताने के बाद आपके पास फीस आ जाएगी, यहाँ से फीस लेके आप अपनी शीट में यहाँ पे ऐड कर लेंगे आपकी एग्जैक्ट फीस क्या बन रही है। ठीक है, उसके बाद रूम फॉर इंप्रूवमेंट कैसे चेक करना है। रूम फॉर इंप्रूवमेंट सिंपल है, आप उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जाओ, लिस्टिंग में जाके आपने रिव्यूज देखने हैं। पॉजिटिव रिव्यूज तो हैं, अब आपने देखने हैं जो 4 स्टार 3 स्टार और 2 स्टार है, उनको देखना है कि वो लोग क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के बारे में क्या है। जैसे ये वुडन बॉक्स है तो वो बता रहे हैं कि इसके सेक्शन छोटे हैं, या इसमें क्या है, इसमें क्लिप होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, किस कौन सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो वो आपने देखना है, उसको माइंड में रखते हुए आपने उसमें इंप्रूवमेंट ऐड करनी है। तो ये सारे स्टेप जब आप फॉलो करोगे तो आप एक सक्सेसफुल एमपीएल या पीएल का प्रोडक्ट हंट कर सकते हो और उसको कंप्लीट इसी प्रोसेस से लॉन्च कर सकते हो। बाकी जो रहेगी चीजें लिस्टिंग बनाने के हवाले से, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि जब आपने एक प्रॉपर लिस्टिंग बनानी होती है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। आपने ब्रांड अप्रूवल या कैटलॉग अप्रूवल करवाना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। और कल को आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के बाद क्लेम करके विजिट द स्टोर लेना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होती हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सारे सब्सक्राइब रखें और साथ साथ वीडियोस को देखते भी रहा करें और शेयर भी करते रहा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।